ये तुम पालतू किस्म के जानवरों का भी ना अजीब ही मामला है। अब बताइए, ये भी कोई बात हुई भला? जब तक मालिक का हुक्म नहीं होगा तब तक तिनका भी नहीं खाओगे। मालिक को खुश करने के लिए ही सारे काम करोगे। अरे हमें देखो, हम आजाद जानवर, बिंदास, कितने मजे में रहते हैं। जब चाहते हैं खाते और पीते हैं, जब चाहते हैं सो जाते हैं, जहाँ चाहते हैं चले जाते हैं। ये भी कोई जिंदगी है? छी छी, मालिक के गुलाम, थत। शाम का मंजर बहुत ही रूहानी था। आसमान के एक कोने पर बारीक सा चांद नजर आते ही पूरा घर खुशियों से भर गया। अमन और सना खुशी खुशी अंदर आए। अमन दौड़कर अपने अब्बू से गले मिला और सना अपनी अम्मी से लिपट गई। सबकी आंखों में चमक थी कि कल से बरकतों वाला महीना रमजान शुरू हो रहा है। थोड़ी देर बाद सब खाने की मेज पर बैठे थे, तभी अमन का चेहरा थोड़ा गंभीर हुआ और उसने कहा, अब्बू, हमारे पड़ोसी इरफान अंकल का बेटा है ना जोहेब, वो कह रहा था कि वो रोजे नहीं रखेगा। वो कहता है कि सारा दिन भूखा प्यासा मरने से क्या फायदा। कहता है मेरी जिंदगी मेरी मर्जी। उसे लगता है कि ये सब बिला वजह की पाबंदी है। बेटा, अक्सर लोग आजादी और आवारगी के बीच का फर्क भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि किसी के अनुशासन में रहना गुलामी है, जबकि असल में अनुशासन ही वो ढाल है जो हमें जिंदगी के तूफानों से बचाती है। बिना मकसद और बिना मालिक की वफादारी के जिंदगी वैसी ही है जैसे बिना पतवार के कोई कश्ती जो लहरों की मर्जी पर कहीं भी भटक सकती है। बेटा, रोजा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है, बल्कि वो तो हमारे अंदर जवाबदेही का एहसास पैदा करता है। ये एहसास कि कोई मालिक है जो हमें देख रहा है। यही जवाबदेही का यकीन इंसान को बुराई से बचाता है। बिना किसी लगाम के आजादी तो सिर्फ तबाही की तरफ ले जाती है। जिंदगी में जो इंसान खुद को किसी बड़े मकसद या अपने मालिक के नियमों में नहीं बांधता, वो उस पतंग की तरह है जिसकी डोर कट चुकी हो। उड़ने में तो वो आजाद लगती है, मगर गिरेगी किस कीचड़ में जाकर कुछ खबर नहीं। अमन और सना बड़े ध्यान से सुन रहे थे। कबीर साहब ने बात पूरी करते हुए कहा, आज हम लोगों ने रमजान का चांद देखा है। कल से हम पूरे महीने के रोजे रखेंगे। खुशी के इस मौके पर चलिए हम एक कहानी सुनाते हैं। कहानी का नाम है रोजेदार घोड़ा। इस कहानी से हम रोजे का असली मकसद, आजादी और मालिक की वफादारी का मतलब और भी अच्छी तरह समझ जाएंगे। फिर कबीर साहब ने कहानी शुरू की। एक जंगल में एक नादान किस्म का हिरन रहता था, जिसके लिए आजादी का मतलब सिर्फ अपनी मनमानी और हर कानून से बेफिक्री था। वो किसी अनुशासन को बोझ समझता और जहां दिल चाहता मुंह मारता फिरता। उसे अपनी इस बिना लगाम की आवारगी पर बड़ा नाज था और वो उन जानवरों को बेवकूफ समझता जो किसी नियम के पाबंद थे। इसी बेफिक्री और आजादी के नशे में चूर वो अपनी सुरक्षा की सरहदें लांघकर एक अनजान चरागाह में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक नौजवान और खूबसूरत सा घोड़ा इधर उधर टहल रहा है। हिरन ने सोचा, चलो आज घोड़े के साथ हरी हरी घास चरते हैं। धीरे धीरे वो घोड़े के पास पहुंच गया। घोड़ा इधर उधर टहल रहा था, मगर घास नहीं खा रहा था। हिरन को यह देखकर बड़ी हैरानी हो रही थी। अरे बड़े भाई, क्या बात है? इतनी नरम और रसीली घास आपके पैरों के पास बिछी है और आप उसे मुंह तक नहीं लगा रहे। क्या तबीयत ठीक नहीं है या भूख नहीं लग रही? नहीं भाई, तबीयत भी बिल्कुल ठीक है और भूख भी बड़े जोर की लग रही है, लेकिन मैं अभी खा नहीं सकता। अरे भाई, कमाल करते हैं आप भी। सामने माल मौजूद है, मौका भी है और दस्तूर भी। फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि आप खा नहीं रहे? आखिर किस बात का इंतजार है आपको? भाई, मजबूरी नहीं, मेरा चुनाव है। मैं साइम हूँ। साइम? मतलब ये कि मैंने अपने आप को रोका हुआ है कुछ भी खाने और पीने से। मैं अपने मालिक के हुक्म का पाबंद हूँ। जब तक मालिक का हुक्म नहीं होगा तब तक मैं कुछ खा पी नहीं सकता। तुम्हारा मालिक तुम्हें बिना कुछ खिलाए पिलाए धूप में तपा रहा है।
ये तो बड़ा भारी जुल्म है बड़े भाई। मेरे भाई, ये जुल्म नहीं है, ये तो हमें मजबूत बनाता है, हमारे जिस्म को ठीक रखता है। इसके जरिए तो हमें बहुत से काम लगातार करने और हर हालत में करते रहने की प्रैक्टिस होती है। हम इस प्रैक्टिस के जरिए एक्टिव रहते हैं। हाँ? बिना कुछ खाए पिए ताकत कैसे आती है बड़े भाई? देखो भाई, हमारा काम है अपने मालिक की फरमाबरदारी के लिए हर वक्त तैयार रहना। गर्मी, जाड़ा और बरसात, किसी भी मौसम में हमारा मालिक हमें अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अगर हमें भूखे रहकर काम करने की प्रैक्टिस नहीं होगी तो हम अपने मालिक के किस तरह काम आ सकते हैं? हम जितने मजबूत होंगे, हमारा मालिक हम पर उतना ही भरोसा रखेगा। अरे यार, ये तुम पालतू किस्म के जानवरों का भी ना अजीब ही मामला है। अब बताइए, ये भी कोई बात हुई भला? जब तक मालिक का हुक्म नहीं होगा तब तक तिनका भी नहीं खाओगे। मालिक को खुश करने के लिए ही सारे काम करोगे। अरे हमें देखो, हम आजाद जानवर, बिंदास, कितने मजे में रहते हैं। जब चाहते हैं खाते और पीते हैं, जब चाहते हैं सो जाते हैं, जहाँ चाहते हैं चले जाते हैं। ये भी कोई जिंदगी है? छी छी, मालिक के गुलाम, थत। भाई, अगर हम अपने मालिक के वफादार हैं, उसको खुश करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, उसी के लिए काम करते हैं, तो बदले में वो भी तो हमें वो कुछ देता है जो तुम आजाद जानवरों को कभी मुयस्सर नहीं हो सकता। ऐसी क्या चीज है जो हमें मुयस्सर नहीं है? हम तो आजाद हैं, जब चाहें जो चाहें हासिल कर सकते हैं। तुम्हें मुयस्सर नहीं है प्रोटेक्शन। कोई नहीं है जो तुम्हारी केयर करता हो, कोई नहीं है जो तुम्हारे लिए फिक्रमंद रहता हो जिस तरह हमारा मालिक हमारे लिए फिक्रमंद रहता है। बेहतर से बेहतर चारे का इंतजाम करता है, हमारे आराम का ख्याल रखता है, हमारी पीठ को सहलाता है, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है। बताओ, मुयस्सर है तुम्हें इस तरह की इज्जत? हिरन खामोश खड़ा था, उसके पास कोई जवाब नहीं था। तुम्हें मुयस्सर नहीं मकसदियत। बताओ, तुम पूरे दिन इधर उधर भटकते रहते हो, क्या हासिल है तुम्हारे इस भटकने का? हमारा मकसद है मालिक की रजा, उसके लिए हम हर वक्त तैयार रहते हैं, यहां तक कि हम लेटते तक नहीं हैं। जब बहुत थक जाते हैं तो सुस्ताने के लिए केवल एक टांग मोड़कर खड़े हो जाते हैं। और एक आप हैं, पूरे दिन इधर उधर भटकते फिरना और एक दिन किसी का शिकार हो जाना, बस ये है तुम्हारी जिंदगी। हिरन घोड़े की बात बड़े गौर से सुन रहा था कि अचानक जोर की आवाज हुई और एक गोली उसकी टांग में आकर लगी। हिरन कुलाचे भरता हुआ भागने लगा, लेकिन कुछ ही दूर तक भाग पाया था कि एक और ये दूसरी गोली उसकी गर्दन में आकर लगी और हिरन बेचारा चक्कर खाकर जमीन पर जा गिरा। घोड़े को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था। बस उसकी जबान से निकला, काश कि लोग ये बात समझ पाएं कि आजाद रहकर अपनी मनमानी जिंदगी गुजारने के मुकाबले एक मालिक का वफादार बनकर जिंदगी गुजारना कितना बेहतर है।